हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशंस, जिसको कि हम हिंदी में विभिन्नताएं के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में है। हमारे सिलेबस में इवोल्यूशन की कई थ्योरी मेंशन है, जैसे कि लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, म्यूटेशन थ्योरी, जो कि हम तीनों ही टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लगा चुके हैं। आज हम लोग इसका एक टॉपिक बचता है जो कि वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं। इसको भी बहुत ही आसानी से समझेंगे। मैंने जो पीडीएफ तैयार किया बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तैयार किया, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएं और एक एक बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो बात करते हैं वेरिएशंस के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, मतलब हमने ये थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि देखो, कोई भी आइडेंटिकल मेंबर है, इनफैक्ट वो चाहे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हों, कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक्सेप्शन क्या है कि वो बस आइडेंटिकल ट्विंस ना हो। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर सब में ही कोई ना कोई असमानताएं होती ही हैं। आप खुद बताइए, आपके मतलब और भी भाई बहन होंगे, यदि आप ट्विंस नहीं हैं तो क्या बिल्कुल सेम है? मतलब कि आपके जो भाई बहन है बिल्कुल सेम नहीं हो सकते ना। तो चाहे हम सेम पेरेंट्स के ही क्यों ना हो, लेकिन सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं पूरे हद तक, मतलब डिसिमिलरिटीज़ तो देखी ही जाती हैं। तो वही तो वेरिएशंस हैं। यही बात मैंने यहाँ मेंशन भी की है कि इवन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट, चाहे मतलब कि सेम पेरेंट के ही बच्चे होते हैं, वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स से भी अलग होते हैं। इनफैक्ट आपस में तो अलग होते ही भाई बहन, अपने पेरेंट्स से भी सिमिलरिटीज़ नहीं होती है ना। तो वेरिएशंस यही तो है। बात करते हैं जैसे कि जितनी भी और डिसिमिलरिटीज़ यानी कि जितनी भी असमानताएं हैं मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज के बीच में जो असमानताएं होती हैं, उन्हें ही हम लोग कहते हैं वेरिएशंस, जिनको कि हम हिंदी में विभिन्नताएं के नाम से भी जानते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे हों वो भी यहाँ बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ है मैं उस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ, एक शब्द को उस तरीके से समझाते हुए चलती हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है, इफ़ देयर वर नो वेरिएशंस, भाई अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी, हमारे माँ बाप ऐसे हैं, हम ऐसे होंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी सेम ही होगी, तो भाई इवोल्यूशन किस बात का हुआ? मैं यही बात बार बार कहती हूँ कि विभिन्नताएं नहीं होंगी तो इवोल्यूशन होगा ही नहीं। वेरिएशंस ही बेसिस है इवोल्यूशन का। जैसे कि बात करते हैं, स्पीसीज यदि चेंज ना हो अपने ऑरिजिन से, कोई भी स्पीसीज जो है मतलब कि पहले से ही जैसी सेम वैसे ही रहे, तो किस बात का इवोल्यूशन वुड नॉट हैव अकर्ड, इवोल्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली जैसे कि इस वेरिएशंस जो होती हैं ये नॉन हेरिटेबल होती हैं, मतलब कि यदि कोई इस वेरिएशंस ऐसी हैं जो कि नॉन हेरिटेबल हैं, यानी कि जो हमारे माता पिता के अंदर वो हमारे अंदर नहीं आती हैं, तो वो इवोल्यूशन भी नहीं हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन वुड नॉट हैव अकर्ड। सिर्फ कौन सी भिन्नताएं हमारे लाभदायक हैं? जो कि हेरिटेबल हो सकती हैं। मतलब कि विभिन्नताएं कैसी होनी चाहिए? आनुवांशिक विभिन्नताएं यदि हैं तो वही एक इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल बनता है। डार्विन ने भी यही बात कही थी कि जो हेरिटेबल मतलब कि रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए, उन्होंने सभी वेरिएशंस को, डार्विन ने कहा था कि सभी जो वेरिएशंस वो हेरिटेबल हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। हेरिटेबल वेरिएशंस जो होती हैं सिर्फ वही रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। ये बात हमको समझनी है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कि जो वेरिएशंस हैं किस तरह की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, ये बात हम समझते हैं। जैसे कि जो विभिन्नताएं हैं यानी कि जो वेरिएशंस हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, ये हार्मफुल भी हो सकती हैं। किसके लिए? जिसके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं उसको हम वेरिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो वेरिएंट्स वो होते हैं जिनके अंदर विभिन्नताएं आती हैं, कोई भी स्पीसीज हो सकती है वो। तो ये हर तरह की हो सकती हैं, बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी। ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं। हर एक बात को बहुत ही अच्छे समझते हुए चलना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि सीधे पूछे जाते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या उनका काइंड मतलब किस तरह की क्लासिफिकेशन है। तो बहुत अच्छे से एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। देखो, जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस रहती है ना, उनका मतलब होता है, वर्ड समझ जाते हो वैसे आप, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बता देते हैं। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस वो होती हैं जो कि किससे रिलेट करती हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप से रिगार्डिंग, साइज से रिगार्डिंग, कलर और जो भी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बाहरी रूपरेखा के रिगार्डिंग जो भी विभिन्नताएं होती हैं, उनको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन जो कि उनके फंक्शन होते हैं, मतलब कि जो ऑर्गन्स के हर एक ऑर्गन की कैपेसिटी होती है, जो कि फंक्शन होता है, वो होती हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फंक्शन की, तो वो होती है पूरा मेंटल एट्रीब्यूट जो भी होता है ना हमारा, उसके रिगार्डिंग जो विभिन्नताएं होती हैं वो सभी आती हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के रिगार्डिंग। वेरिएशंस जो होती है बेसिकली हम इनको 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। हर एक तरह को बहुत अच्छे समझे, क्योंकि सीधे क्वेश्चन इन तरह के मतलब कि टाइप से ही पूछ ले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। यदि सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने यहाँ हर एक पॉइंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को।
और लाइक शेयर भी कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज भी चलाए जाते हैं, पीडीएफ भी वहाँ प्रिपेयर मतलब कि दी जाएगी, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को जो कि सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि अगर वो हमारे इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पीडीएफ वहाँ ले सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम रिविजन टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला ही टाइप होता है सोमेटोजेनिक और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। तो देखते हैं ये किस तरह की वेरिएशंस होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सोमेटोजेनिक वेरिएशंस वो होती हैं जो कि सिर्फ दैहिक रीजन में होती है। जैसे कि जितनी भी वेरिएशंस होती है ना सोमेटोजेनिक, ये किस तक सीमित रहती है, सिर्फ ये सोमेटिक पार्ट जो होते हैं ना बॉडी के, समझते ही होंगे सोमेटिक पार्ट, सिर्फ उन तक सीमित रहती है, सोमेटोजेनिक होती है, ठीक है। दैट मीन्स इनका कोई रोल नहीं रहता है, विच डोंट कंसर्न जीनोटाइप, यानी कि जो जीन्स होते हैं ना वेरिएंट्स के, उनके रिगार्डिंग इनका कोई रोल नहीं रहता है। जीन्स क्या है, हेरिटेबल हैं। जब इनका जीन से रिगार्डिंग कोई काम नहीं है तो सोमेटोजेनिक वेरिएशंस कैसी हुई, सोमेटोजेनिक वेरिएशंस होती हैं आपकी नॉन हेरिटेबल। दैट मीन्स इवोल्यूशन में इनका कोई रोल नहीं है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, सोमेटोजेनिक और फिनोटिपिक एक ही बात होती है। ये जो होते हैं सोमेटोजेनिक वेरिएशंस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी लाइफ टाइम में ये कभी भी आ जाएंगी, कभी भी मतलब कि कभी भी इनका अपीयर होना आ जाएगा, ठीक है। जाइगोट स्टेज से और मतलब कि डेथ के टाइम तक ये जो वेरिएशंस है, विभिन्नताएं हैं, ये कभी तक भी आ सकती हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं सोमेटोजेनिक और ये नॉन हेरिटेबल होती हैं। लेमार्क ने, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, लेमार्क ने ऐसी वेरिएशंस को, सोमेटोजेनिक वेरिएशंस को क्या कहा था, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात थी ये, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अर्जित करते हैं, जो हमें हेरिटेबल नहीं है, जो हमें विरासत में नहीं मिले हैं। ये वो कैरेक्टर होते हैं जो कि हमने अर्जित किए हैं। तो ये कैसे हुए, ये होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात लेमार्क ने कही, तो ये बात हर हाल में सही है, ठीक है। जैसे कि रेसलर्स मसल, रेसलर अपने मसल्स को कब स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद, तो मतलब वो अर्जित कर रहे हैं ना उस चीज़ को। स्मॉल फीट ऑफ चाइनीज वुमन की जो पैर से मतलब कि जो नोज हम नाक छेदाते हैं या फिर जो कान छेदाते हैं, ये हम एक्वायर करते हैं चीज़ों को, हेरिटेबल तो नहीं है, ठीक है। और एकेडमिक कल्चरल अचीवमेंट जो भी होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी वेरिएशंस जो होती हैं ये सोमेटोजेनिक हैं, यानी कि नॉन हेरिटेबल हैं। ये हमको विरासत में नहीं मिली हैं, ये सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। सोमेटिक पार्ट्स होते हैं बॉडी के, सिर्फ वहाँ तक सीमित होती हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं, मैं फिर बता रही हूँ, ना ही तो इनको हम अपने पेरेंट्स से रिसीव कर सकते हैं और ना ही पास टू द ऑफस्प्रिंग, आने वाले जनरेशन को पास कर सकते हैं। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये कैसी हुई, ये होती है नॉन हेरिटेबल, इसलिए इनका कोई रोल नहीं इवोल्यूशन में, इसलिए कैसे होती है, यूजलेस फॉर इवोल्यूशन। बुद्ध विकास में इनका कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। तो देखते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस कैसी होती हैं। ये जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस हैं, ये होती हैं आपकी जर्मिनल। जर्मिनल मतलब कि जीन्स का रोल है, दैट मीन्स हेरिटेबल हैं। ये होती हैं जीन पैटर्न्स और जीनोटिप जो होते हैं वेरिएंट्स के, उनमें कोई डिफरेंस आने की वजह से ये वेरिएशंस आ जाती हैं। ये कैसी होती है, ये होती हैं आपकी हेरिडिटरी, यानी कि ये आनुवंशिक होती हैं। यानी कि यदि ये आनुवंशिक पहले माता पिता में होंगी तो फिर उनके आने वाले जनरेशन में भी हर हाल में होंगी ही, ठीक है। तो दीज आर रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब माता पिता से रिसीव की जाती हैं और उनको कहाँ ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ये आगे मतलब कि उनके आने वाले संतान में भी इस तरह की भिन्नताएं देखी जाती हैं। इनकी कुछ विभिन्नताएं ऐसी, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक होता है ना, कि जैसे फॉर्म और कलर ऑफ द हेयर, मतलब कि बालों का कलर और बालों की जो संरचना होती है वो जेनेटिक होती है, ठीक है। और आईज जो होती है मैमल्स में, मतलब कि कहते हैं ना भाई इसकी पिता की आँख ऐसी, इसकी भी आँख ऐसी है, तो ये विभिन्नताएं होती हैं, ये ब्लास्टोजेनिक है। दैट मीन्स जीन पैटर्न्स के बेस पर डिपेंड करता है ये। तो ये जो विभिन्नताएं होती है ब्लास्टोजेनिक कैसी, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस आर हेरिटेबल इन नेचर, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन के लिए क्या है, इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। हमें दो तरह की विभिन्नताएं पढ़ते हैं, हम सेकंड टाइप आते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं या फिर हमको डेफिनेशन दे दी जाती है, पूछ जाता है कि किस तरह के वेरिएशंस हैं। तो इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से नोट करते चला करें। टाइम टेकिंग सेशन नहीं होते, मतलब कि ऐसा है कि 15 या फिर 16 ज़्यादा इतने मिनट के सेशन में लेती हूँ, आपका टाइम तो वेस्ट हो नहीं रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो बहुत समझदारी से एक एक पॉइंट को नोट करते चला करें। यदि आप समझदारी से और एक कंसिस्टेंसी के साथ सेशन को लेते हैं तो आपके एग्जाम में फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या आप खुद एग्जाम दे कर आएंगे तब खुद नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस की, जिसमें कि कंटिन्यूस वेरिएशंस वो होती हैं मतलब कि स्मॉल टाइम होती हैं। एक ग्रेडेड मतलब कि कहते हैं ना, ये जो वेरिएशंस हैं बेसिकली ये किसके रिगार्डिंग है, कलर होना, शेप का बढ़ना, मतलब शेप जो होती है उसके रिगार्डिंग, साइज, वेट, हाइट, इस सब की जो वेरिएशंस विभिन्नताएं होती है ना, किसी के वेट में, किसी की हाइट में, साइज में, शेप में, कलर में, ये वेरिएशंस कहलाती हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, ठीक है। जैसे कि बॉडी के पार्ट्स के रिगार्डिंग, बॉडी के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जितनी वेरिएशंस है ये कहलाती हैं आपकी कॉन्टिन्यूअस। सीधे सीधे बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब कि एक स्कूल में क्लास है जिसके बच्चे ग्रेडिंग हाइट के हैं, मतलब फॉर एग्जांपल, लेकिन दूसरी क्लास के बच्चे सेम उससे मैच नहीं खाते हैं। जरूरी है कि क्या सबकी हाइट सेम हो सकती है, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह की वेरिएशन जो होती हैं ये
क्या हो, ये कंटिन्यूस वेरिएशन है जो कि हाइट वेट के रिगार्डिंग रहती हैं। और ये वेरिएशंस हो सकती हैं ब्लास्टोजेनिक भी हो सकती हैं और ये सोमेटोजेनिक भी हो सकती हैं। डार्विन ने इन सबको क्या कहा था, डार्विन ने कहा था कि भाई जितनी भी वेरिएशंस है वो कैसी होती हैं, हेरिटेबल होती हैं, और यही क्या बनाती हैं, रॉ मटेरियल बनाती हैं इवोल्यूशन के लिए। बात तो सही थी, लेकिन सभी वेरिएशंस जेनेटिक नहीं होती ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस की। ये जो वेरिएशंस होती हैं बहुत ही डिस्टिंक्ट वेरिएशंस होती हैं और किसी भी स्पीसीज के मेंबर्स के बीच ये हो सकती हैं। इनमें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती है, इसलिए डिसकंटिन्यू वेरिएशंस तब होंगी, मतलब सडन से एकदम चेंज आ जाएगा जीन्स में, जीन्स के अंदर एकदम से अचानक कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। ये किसके द्वारा होते हैं, जो म्यूटेशन का रोल होता है यहाँ पे। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन तब भी होगी तो उसमें रोल किसका होगा, उसमें हमेशा रोल होगा म्यूटेशन का, दैट मीन्स उत्परिवर्तन का। म्यूटेशन मैंने कल आपको बताई थी, उसके टाइप भी मैंने आपको पढ़ाए थे। यदि आपने अभी तक सेशन नहीं लिया है तो जल्दी दे लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। तो इसलिए म्यूटेशन जहाँ भी होगी दैट इज़ वाई ये होती हैं आपकी हेरिटेबल। जनरली मतलब कि होता क्या है, अपने ओजन टाइप से भी डिफरेंट होते हैं। यदि इफ़ सच वेरिएशंस स्प्रेड इन अ पॉपुलेशन, यदि पॉपुलेशन के बीच इस तरह की वेरिएशंस फैलती हैं तो ये किसको लीड करती है, ये एक नई वेराइटी को भी लीड कर सकती है, दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिस, बहुरूपता दिखा सकती हैं। जैसे कि ये सोशल इंसेक्ट के बीच भी हो सकता है, जैसे कि हनी भी हुई, टर्माइट्स हुई, या फिर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं मैन के, उनके बीच भी इस तरह की भिन्नताएं देखी जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ उसको नोट करते चले। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप होता है हमारे उसका क्या कहते हैं, विभिन्नताओं का, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वेरिएंट्स। ये थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है वेरिएंट्स का। डिटर्मिनेट वेरिएंट्स वो होते हैं, वेरिएशंस वो होती हैं जो कि काफ़ी एडेप्टिव होती हैं, सेलेक्टिव होती हैं, मतलब कि डिफाइनेट इवोल्यूशन लाइन्स के बीच, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती रहती हैं। कभी कभी तो डिटर्मिनेट वेरिएशंस को एक और टर्म दिया जाता है जिसको कि हम कहते हैं ऑर्थोजेनिक वेरिएशंस। कभी कभी एक क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि ऑर्थोजेनिक वेरिएशंस क्या हैं, तो ऑर्थोजेनिक वेरिएशंस आर डिटर्मिनेट वेरिएशंस। यहाँ पे क्या होता है देखो, दीज आर ऑब्वियसली कंट्रोल बाई, ये स्ट्रॉन्ग जीन्स और जीन कैरेक्टर्स के बेस पर इनको कंट्रोल किया जाता है। और होता क्या है कि डेवलपिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यूजफुलनेस, कभी कभी क्या होता है कि एक मतलब एक ग्रो करने की सीमा से बाहर तक भी इनको देखा जाता है वेरिएंट्स में। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की विभिन्नताएं जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म के लिए खुद उसके विलुप्त होने का कारण बन जाती हैं। जैसे कि एंटलर्स ऑफ आयरिस एलेक्स, मतलब कि जो एंटलर्स का मतलब होता है सींग, और आयरिस एलक एक हिरण की प्रजाति है जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। तो इनके जो सींग थे इतनी हद तक ये मतलब कि ग्रो होते चले गए कि आखिर में आकर वो किसी काम के नहीं रहे, नहीं तो उनसे सर्वाइव कर सके। तो इसलिए इस स्पीसीज का ये कारण बताया जाता है कि इस वजह से विलुप्त हुए, क्योंकि इनके जो एंटलर्स यानी कि सींग थे आयरिस एलक के, वो बहुत बड़े हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है टीथ ऑफ स्वेडोलन। स्वेडोलन एक स्पीसीज है, उसके टीथ काफ़ी बड़े हो गए थे, वही जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रो होते चले गए, जो कि उनके विलुप्त होने का कारण रहा। तो वेरिएशंस जो होती हैं ये कभी कभी विलुप्त होने का कारण भी बनती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये हार्मफुल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, वही मैंने बात की थी कि नहीं तो फॉर रन फास्ट, फॉर डिफेंस एंड सो फीड, तो मतलब हर तरीके में उनके बाधा डालने लगे। कॉन्सिक्वेंटली जो बाद में क्या हुआ कि दीज एनिमल्स अल्टीमेटली बिकेम एक्सटिंक्ट, तो खुद ही ये क्या हो गए, विलुप्त होते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेट वेरिएशंस की, ये कैसी होती हैं, इनडिटर्मिनेट वेरिएशन जो होती है मतलब कि कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, लिमिट नहीं होती इनकी डेवलपमेंट की, तो ये म्यूटेशंस के द्वारा होती हैं। तो लाइफ में कभी भी ये इनका अपीयरेंस हो जाता है, अचानक से अपीयर हो जाती है। ठीक है, कभी भी नहीं, मतलब कि सडन अपीयर हो जाता है। अब हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई देखो वेरिएशंस जो होती हैं इनका रीज़न क्या होता है, किस वजह से अराइज होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंट कंडीशंस की वजह से ये अराइज हो जाती हैं, जीन पैटर्न्स के चेंज होने की वजह से भी वेरिएशंस देखी जाती हैं। इनफैक्ट थर्ड टाइप है हमारा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस चेंज इन मियोसिस। मियोसिस के दौरान होमोलोगस चेंज की वजह से भी इस तरह की वेरिएशंस देखी जाती हैं। फोर्थ टाइप होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर, एंड द फिफ्थ टाइप एंड लास्ट टाइप इज रैंडम यूनियन ऑफ गैमीट्स इन फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो एकदम से गैमीट्स का रियूनियन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, उसमें भी वेरिएशंस देखी जाती हैं उस दौरान भी। तो कंप्लीट सेशन हम लोग वेरिएशंस का यहाँ ले चुके हैं। इसके रिगार्डिंग आपसे मुझे लगता है कि कुछ इस सेशन से बाहर आएगा, बिकॉज हमने डीप स्टडी किया हर एक पॉइंट के बारे में। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कोई भी फीडबैक देना हो, कोई आपके कमेंट्स हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर सेशन कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।